दिल्ली हेडक्वार्टर में बीजेपी की बड़ी बैठक जारी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई प्रदेशों के अध्यक्ष बैठक में शामिल। संगठन के चुनाव को लेकर हो रही है ये बैठक। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का रेवड़ी कैंपेन लॉन्च। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, बीजेपी नहीं देती अपने राज्यों में मुफ्त की रेवड़ी बंद करना चाहती है बीजेपी। मुफ्त रेवड़ी कैंपेन में अरविंद केजरीवाल ने फिर किया मुफ्त बिजली, पानी और शिक्षा देने का वादा। अपनी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। 10 दिसंबर तक चलेगा रेवड़ी कैंपेन। पंजाब में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए अमन अरोड़ा। जनता और सरकार के बीच संवाद का काम करने की बात कही। विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले महाराष्ट्र में सरगर्मी तेज। बारामती इलाके में लगाए गए अजित पवार के भावी मुख्यमंत्री वाले पोस्टर। अजित पवार के समर्थन में पुणे में भी लगे पोस्टर में अजित को बताया गया भावी मुख्यमंत्री। शरद पवार ने अपने उम्मीदवारों के साथ की ऑनलाइन मीटिंग। सभी को दिया नतीजों तक मतदान केंद्र न छोड़ने का आदेश। जीत का सर्टिफिकेट लेकर सीधे मुंबई आने को कहा। मीटिंग में महाविकास अघाड़ी को 157 सीटों पर जीत का दावा। नतीजों से पहले नारायण राणे का बड़ा दावा। कहा, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे शरद पवार। महायुति के साथ भी आ सकते हैं। महाविकास अघाड़ी की नहीं बनेगी सरकार। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के आवास पर हुई बिहार बीजेपी की बड़ी बैठक। बिहार कोर ग्रुप के दिग्गज नेता बैठक में शामिल। अगले 6 महीने के लक्ष्य पर हुई है चर्चा। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कुंदरकी और सीसामा उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाया। चुनाव आयोग से दोबारा मतदान कराने की मांग। यूपी की मीरापुर विधानसभा सीट पर वोटिंग में धांधली के आरोपों पर योगी के मंत्री जयवीर सिंह का बयान। कहा, हार के डर से समाजवादी पार्टी धांधली चिल्ला रही है। अखिलेश यादव बौखला गए। बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। वक्फ से जुड़े हुए जमीनों को लेकर पार्टी नेताओं ने किया प्रदर्शन। छतरपुर में धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा के दौरान भगवा रंग में रंगा हाईवे। फूल बरसाकर स्वागत कर रहे हैं लोग। मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, नेपाल सहित कई राज्यों के श्रद्धालु पहुंचे। 20 किलोमीटर की हिंदू एकता यात्रा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों में पड़े छाले। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं से की एक होने की अपील। बोले, अगर अब नहीं जागे तो बांग्लादेशियों की तरह भागना पड़ेगा। पूछा, क्या तुम भारत छोड़ना चाहते हो? संभल के मस्जिद विवाद पर बोले गिरिराज सिंह। कहा, बंटवारे के वक्त ही देश की सभी मस्जिदों को तोड़ देना चाहिए था। तुष्टीकरण के पंडित नेहरू ने नहीं उठाया था कदम। बाबर रोड, अकबर रोड की जरूरत आखिर क्या थी? दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक हुई। अपराध पर लगाम कसने के लिए चर्चा की गई। मीटिंग के बाद बोले गृह मंत्री, राजधानी की कानून व्यवस्था में किसी प्रकार की कोताही मंजूर नहीं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के बाद साउथ सुकमा से लौटे जवान। मुठभेड़ में 10 नक्सलियों को किया ढेर। खतरनाक हथियार भी बरामद। पंजाब के जालंधर में आतंकी लखबीर सिंह लांडा के 2 गुर्गों से पुलिस की मुठभेड़। दोनों गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एनकाउंटर के बाद आरोपियों के पास से 7 अवैध हथियार बरामद। एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर रियाद से वापस लौट रहे भारतीय नागरिक को कस्टम विभाग ने पकड़ा। जांच के दौरान बैग से मिली 700 ग्राम की सिल्वर कोटेड सोने की वायर। पोल्यूशन के मसले पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस। दिल्ली के 113 एंट्री पॉइंट पर पुलिसकर्मी तैनात करने का निर्देश दिया। युवा वकीलों के जरिए निगरानी कराएगा सुप्रीम कोर्ट। खाद की किल्लत से किसान परेशान। घंटों कतार में लगने के बाद भी नहीं मिल रहा है खाद। यूपी के झांसी में लाइन में लगे किसानों के बीच हुई धक्का मुक्की। मारने के लिए एक दूसरे पर ईंटें उठाई। राजस्थान के 12 जिले में खाद की किल्लत। खाद के लिए पूरे दिन लाइन में लगे रहते हैं किसान। प्रशासन बांट रहा है किसानों को खाद के लिए टोकन। किसानों का दावा, कालाबाजारी के चलते नहीं मिल रही है खाद। हमीरपुर में खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने किया हंगामा। घंटों सड़क पर जाम लगाया। किसानों को शांत कराने में जुटा प्रशासन। कटरा से वैष्णो देवी मंदिर परिसर तक रोपवे लगाने के श्राइन बोर्ड के फैसले का दुकानदारों ने विरोध किया। अगले 72 घंटे तक बाजार बंद रखने का फैसला। यात्रा मार्ग बंद हुई, दुकानें वहां पर बंद हो गई हैं। बोले, श्राइन बोर्ड ने हमसे नहीं की है बात। महाराष्ट्र के सांगली में म्यांमार केमिकल कंपनी में हुआ जहरीली गैस का रिसाव। हादसे में 3 लोगों की मौत, 6 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में एक युवक को दोस्त की शादी में हार्ट अटैक आया। स्टेज पर दूल्हा दुल्हन को गिफ्ट देने पहुंचा था। स्टेज पर ही मौत हो गई। बेंगलुरु में अमेजॉन कंपनी में जॉब करता था।
सहारनपुर में यूपी पुलिस के सिपाही ने गोली मारकर आत्महत्या की। एसएसपी बंगले पर थी सिपाही अमित कुमार की पोस्टिंग। आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है पुलिस। तेलंगाना के मुलुगु जिले में माओवादियों ने पंचायत सचिव और उसके भाई की हत्या कर दी। माओवादियों को दोनों भाइयों पर था मुखबिरी का शक। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली से घायल हुआ बदमाश सुमित। बदमाश का साथी प्रमोद भी गिरफ्तार। बदमाशों से हथियार और बाइक बरामद। कर्नाटक के बागलकोट में बाल सुखाते वक्त हेयर ड्रायर में विस्फोट हुआ। महिला के दोनों हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त। महिला ने ऑनलाइन खरीदा था हेयर ड्रायर। मामले में जुटी पुलिस। उदयपुर के देवारी इलाके में भीषण सड़क हादसा। गलत दिशा में जा रही कार ट्रोले से टकरा गई। कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में हेड कांस्टेबल का बेटा भी शामिल। यूपी के झांसी में सड़क हादसे में उड़े कार के परखच्चे। हादसे में 3 लोगों की मौत, 4 की हालत गंभीर। ट्रक से टकराई थी तेज रफ्तार कार। यूपी के सिद्धार्थनगर में अनियंत्रित होकर एक घर में घुस गई पिकअप गाड़ी। पिकअप में लोड थी मछलियां। हादसे के बाद लोगों में मची मछलियां लूटने की होड़। सीसीटीवी में रिकॉर्ड तस्वीर। बीएसएफ स्थापना दिवस के कार्यक्रम के तहत अगरतला में बीएसएफ जवानों ने निकाली मोटरसाइकिल रैली। 1 दिसंबर को होता है बीएसएफ का स्थापना दिवस। यूपी के बहराइच में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ खूंखार तेंदुआ। कई दिनों से ग्रामीणों में थी इसकी दहशत। 4 साल की मासूम पर तेंदुए ने किया था जानलेवा अटैक। जोशीमठ में कनस्तर में फंसा बालू के बच्चे का मुंह। जाल की मदद से वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद भालू के बच्चे को सफल रेस्क्यू किया। निकलते ही तेजी से भागा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।